ये बात आज से लगभग 600 वर्ष पहले की है। काशी शहर में एक महान संत रविदास जी रहते थे। परम भक्त रविदास जी चरमकार का कार्य किया करते थे, भक्ति भी करते थे। अरे रविदास, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम चलोगे क्या? हे ब्राह्मण जी, यदि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम तो नास्तिक हो गए हो। तुम उस कबीर जुलाहे के साथ क्या रहने लगे हो? तुमने अपना धर्म कर्म ही त्याग दिया है। कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को अर्पित कराऊंगा। अच्छा ठीक है, ये लो। हे पंडित जी, गंगा जी को मेरी यह कौड़ी देना। कहना कि हे गंगा जी, यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। और हाँ, यदि गंगा जी अपने हाथ में कौड़ी लें तो देना, अन्यथा वापस ले आना। अरे रविदास, गंगा मैया तुम्हारी इस कौड़ी को अपने हाथों में कैसे लेंगी? अगर गंगा जी मेरी इस भेंट को अपने हाथों में नहीं ले सकती तो फिर भेंट देने का क्या फायदा? अगर गंगा जी अपने हाथों में ना लेवें तो वापस ले आना। अच्छा ठीक है रविदास। ये रविदास तो पागल हो गया है। भला गंगा जी इस कौड़ी को अपने हाथों से कैसे लेंगी? गंगा जी में स्नान करने के बाद पंडित जी ने वो कौड़ी गंगा जी को अर्पित करने के उद्देश्य से अपने हाथ में ली और कहा, हे गंगा मैया, ये कौड़ी भक्त रविदास ने आपके लिए भेजी है, आप इसे स्वीकार कीजिए। गंगा जी ने हाथ निकालकर कौड़ी ली। और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक सोने का कंगन दिया, जो बहुत सुंदर और कीमती था। अरे ये तो चमत्कार हो गया। गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से रविदास की भेंट स्वीकार की। गंगा जी ने कहा, ये कंगन परम भक्त रविदास जी को देना और कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, ये तुझ भेंट स्वीकार करना। ठीक है गंगा मैया। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़ा। पंडित जी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, यदि मैं इस कंगन को राजा को दूंगा तो राजा इसके बदले में मुझे बहुत सा धन देगा। वो कंगन पंडित जी ने राजा को दिया। हे महाराज, मेरे पास ये अद्भुत कंगन है जिसे मैं महारानी जी को देना चाहता हूँ। दिखाओ हमें, हम भी तो देखें कैसा अद्भुत कंगन है। वाकई बहुत खूबसूरत कंगन है। हे ब्राह्मण, इस कंगन के बदले में आपको क्या चाहिए? हे महाराज, ये कंगन बहुत ही कीमती है। आप इस कंगन के बदले में मुझे धन दे दीजिए। ठीक है। पंडित जी को राजा ने बहुत सारा धन दिया और उसका नाम पता लिख लिया। राजा ने वो कंगन रानी को दिया। महारानी, आज हम आपके लिए एक अद्भुत कंगन लेकर आए हैं। ये देखिए। हे महाराज, ये कंगन तो सच में बहुत ही सुंदर है। ऐसा कंगन मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। हे महाराज, एक और कंगन दीजिए ताकि मैं दोनों को पहन सकूं। लेकिन महारानी, कंगन तो एक ही है। ऐसे कैसे महाराज? कंगन तो दो जोड़े में होनी चाहिए, तभी तो दोनों हाथों में पहनूंगी। हे महाराज, मुझे ऐसा ही एक और कंगन चाहिए। अच्छा ठीक है महारानी, हम उस पंडित जी से दूसरा कंगन भी ले लेंगे। सैनिकों, जो पंडित ये कंगन कल हमें देने आया था, उसे तुरंत बुला कर लाया जाए। हे पंडित जी, आपको राजा ने तुरंत बुलाया है। आप अभी हमारे साथ चलिए। हे महाराज, मुझे किस लिए बुलाया है? हे पंडित जी, तुम कल जो कंगन लेकर आए थे वो एक ही था, उसका दूसरा कंगन कहाँ है? हे पंडित जी, हमें वो दूसरा कंगन भी चाहिए। हे ब्राह्मण, आपको जितना धन चाहिए हम देने को तैयार हैं, बस हमें वो दूसरा कंगन भी दे दो।
लेकिन हे महाराज, मेरे पास तो केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो दूसरा कंगन भी तुम्हारे पास होगा। लेकिन हे महाराज, मेरे पास केवल एक ही कंगन था, वो मैंने आपको दे दिया। वो कंगन हमें किसी भी कीमत पर चाहिए। यदि वो कंगन तुमने हमें नहीं दिया तो तुमको परिवार सहित मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस लालची पंडित के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। वो पंडित काशी शहर के सभी सोने के गहने बनाने वालों के पास गया, परंतु किसी के पास भी वैसा कंगन नहीं मिला। किसी भी गहने बनाने वाले के पास वैसा कंगन नहीं मिला जैसा गंगा मैया ने दिया था। अब क्या करूं? अगर मैंने राजा को दूसरा वैसा ही कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे मरवा देगा। अब तो केवल रविदास जी ही मेरी जान बचा सकता है। आखिर में वो पंडित संत रविदास जी के पास आया और अपनी गलती स्वीकार की। हे रविदास जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे पंडित जी, क्या बात हो गई? बड़े परेशान लग रहे हो। आपने जो कौड़ी मुझे गंगा मैया को देने के लिए दी थी, आपकी वह कौड़ी गंगा मैया ने अपने हाथों में ली थी और गंगा मैया ने मुझे एक बहुत ही सुंदर कंगन दिया था। गंगा मैया ने कहा था कि इस कंगन को परम भक्त रविदास जी को भेंट देना, परंतु हे रविदास जी, मेरे मन में लालच आ गया। मैंने धन के लालच में वह कंगन राजा को दिया। हे रविदास जी, अब राजा ने मुझसे वैसा ही दूसरा कंगन मांगा है और कहा कि यदि मैंने दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे मेरे परिवार सहित मरवा देगा। हे रविदास जी, अब केवल आप ही मेरी और मेरे परिवार की जान बचा सकते हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हो, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। पंडित जी, आप इस कठौती के पानी में हाथ डालो और गंगा जी से कहो, हे गंगा जी, भक्त रविदास जी की प्रार्थना है, आप इस कठौती में आइए और एक वैसा ही कंगन दीजिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने उस कठौती के पानी में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। पंडित जी, एक कंगन ले लीजिए, बाकी के कंगन गंगा जी को लौटा दो, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। पंडित जी ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन ले जाकर राजा को दिया। हे महाराज जी, ये लीजिए वैसा ही दूसरा कंगन। पंडित जी, आप ये कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बताइए। महारानी जी, ये कंगन मैं संत रविदास जी के यहाँ से लाया हूँ। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार होगा, उससे मैं और बहुत सारे कंगन लाऊंगी। रानी को एक असाध्य रोग था, भूत प्रेतों का साया भी था, बहुत परेशान रहती थी। सब जगह उपचार करा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर से भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ? हे गुरुदेव जी, मैं तो सुनार की दुकान समझकर आई थी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। मेरा जीवन नर्क बना था रोग के कारण, आपके दर्शन से वो स्वस्थ हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। आपके दर्शन करने से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है। ये आपके पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे, इसलिए भक्ति धन भी संग्रह करो। हे संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ। महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ। आसपास के ब्राह्मणों तथा संतों को भोजन कराती हूँ। बिना गुरु बनाए किया गया भजन तथा दान सब व्यर्थ है। हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण गुरु भी बनाया है। गुरु भी पूरा होना चाहिए। नकली गुरु से भी कुछ लाभ नहीं होता। आप विचार करो कि आप जी ने गुरु भी बना रखा था और आप कष्ट भी भोग रही थी। क्या लाभ हुआ आपको ऐसे गुरु से?
आप सत्य कहते हैं। हे गुरुदेव जी, आप मुझे भी नाम दीक्षा दे दीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। हे गुरुदेव जी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा करूंगी। आप जी मेरे घर पर आना। अच्छा ठीक है। आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठाया था। भंडारा शुरू हुआ। अरे भैया, ये तो वही अछूत रविदास है। ये अछूत हमारे साथ भोजन कैसे कर सकता है? हाँ, तुमने ठीक कहा। इस अछूत रविदास के साथ हम भोजन नहीं करेंगे। हाँ, इस अछूत को दूर करो यहाँ से। हे महारानी, हम लोग भोजन नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? ये अछूत रविदास जो यहाँ बैठा है, इसे यहाँ से दूर करो। ये मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। बेटी, आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों से दूर जाकर बैठ गए। सभी पंडितजन भोजन करने लगे। उसी समय रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। अरे पंडित जी, तेरे साथ वो अछूत रविदास भोजन कर रहा है। छोड़ दे इस भोजन को। अरे भाई, तेरे साथ भी वो अछूत रविदास भोजन खा रहा है। अरे भाई, वो अछूत रविदास तेरी थाली से भोजन खा रहा है। अरे तेरे साथ भी तो खा रहा है। अरे ये कैसा आश्चर्य है, रविदास हम सब के साथ भोजन कैसे खा सकता है? इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे, हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो? देखो, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। इस लीला को राजा, रानी, सभी उपस्थित व्यक्ति भी देख रहे थे। संत रविदास जी ने अपने शरीर के अंदर सोने का जनेऊ दिखाया। हे पंडितों, व्यक्ति ब्राह्मण अपने कर्म से होता है, जाति से नहीं। ये देखो, मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ। मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। संत रविदास जी ने कुछ देर सत्संग सुनाया। सच्चा ब्राह्मण वही है जो बुराइयां न करे, पाखंड न फैलाए, प्रत्येक प्राणी के लिए मन में दया भाव रखे और पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति करके अपने मनुष्य जीवन का कल्याण करवाए। वे 700 ब्राह्मण इस चमत्कार को देखकर संत रविदास जी के शिष्य हुए और पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। दोस्तों, संत रविदास जी की ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हम कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की कहानी लाते रहते हैं। अगर आप भी कबीर साहिब जी के द्वारा किए गए अनेकों चमत्कारों की वीडियो देखना चाहते हैं